हेलो क्लास 10th विषय विज्ञान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु मीन्स मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? अधातु, उपधातु, धातु या मिश्र धातु। तो बच्चों, आपको यहाँ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, हमारे पास कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अपने बाह्य कक्ष से कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को, और वो पॉजिटिव आयन यानी कि धनात्मक आयन बनते हैं। और ऐसे तत्व जो हैं वो धातु कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ धातु। हमारा अगला प्रश्न है, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? जैसा कि अभी आपको कहा गया कि धातु वो है जो अपने बाह्य कक्ष से कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं और त्याग कर वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है त्यागता है, और जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागता है वो उस धातु तत्व का क्या कहलाता है? संयोजकता, बी आयनों की संख्या, सी प्रोटॉनों की संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर हुआ संयोजकता। उदाहरणार्थ हम बात करते हैं सोडियम की। तो जहां हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम में जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि वो उसमें पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो उसकी संयोजकता 1 हुई। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है? यानी कि किसमें से विद्युत यानी कि करंट बह सकता है? जिस तरह से आपने देखा होगा, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जैसे कि तांबा है, एल्यूमिनियम है, इसमें से करंट चल सकता है यानी कि विद्युत धारा बह सकती है। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अवरूप हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें से करंट यानी कि विद्युत धारा बह सकती है? कौन विद्युत धारा का सुचालक है? ए हीरा, बी दोनों यानी हीरा भी और ग्रेफाइट भी, और सी ग्रेफाइट, और डी कार्बन। कार्बन यहाँ पर कार्बन का अवरूप है हीरा और ग्रेफाइट। वैसे तो दोनों ही कार्बन हैं, परंतु इसका जो सही उत्तर हुआ, जो सबसे सही उत्तर बनेगा वो होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बच्चों, आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ग्रेफाइट जो है वो हमारी जो पेंसिल होती है, पेंसिल का जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। और जो ग्रेफाइट है वो अधातु होने के बावजूद उसमें से करंट फ्लो कर सकता है, अर्थात विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो लोहे को जिंक से लेप क्यों करेंगे? संक्षारण यानी कि जंग से बचाने के लिए। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, या विद्युत अपघटन? तो इसका सही उत्तर हुआ गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली होती है, या कौन सा धातु चमकीला होता है? तो यहाँ पर बात अधातुओं की कर रहे हैं, धातु की बात नहीं कर रहे। ए आई यानी कि आयोडीन, बी सल्फर, सी ब्रोमीन, और डी हीलियम। तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर हुआ वो है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है
जो कि चमकीली होती है। ब्रोमीन की अवस्था होती है, अधातु है ब्रोमीन, इसकी क्या अवस्था होती है? जो भी अवस्थाओं की बात करते हैं वो हम अपने रूम टेम्परेचर पर यानी कि कक्ष तापमान पर ही करते हैं। ए ठोस, बी गैस, सी द्रव या डी में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ सी द्रव। ब्रोमीन जो है वो कक्ष तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, द्रव है या तरल है कह सकते हैं। कार्बन का कौन सा अवरूप अधिक कठोर है? अभी आपको बात की थी ना, ग्रेफाइट, हीरा, ये सभी कार्बन के अवरूप हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है काजल, तीसरा ऑप्शन है हीरा और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो ये सभी कार्बन के रूप हैं। तो इसका जो सही उत्तर है हीरा। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि कांच को काटने के लिए, जो कांच की शीट होती है उसको काटने के लिए भी हीरे का ही इस्तेमाल किया जाता है। हीरा काफ़ी कठोर माना जाता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के अचालक हैं, सुचालक हैं, अतिचालक हैं या अर्धचालक हैं? तो बच्चों धातुएं जो हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं या चालक भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें से धातुएं में से करंट यानी कि विद्युत और ऊष्मा यानी कि गर्मी दोनों ही पास हो सकती हैं। यही कारण है कि जो तारें होती हैं वो तांबे की या एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं, क्योंकि उसमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। और जितने भी बर्तन हैं उसको ऊष्मा चाहिए गर्म होने के लिए, तो सब्जी बनेगी, आपकी रोटी बनेगी, तो जितने भी आपने किचन के अंदर बर्तन होते हैं वो इसीलिए धातुओं के बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी सुचालक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक तत्व हैं, क्या हैं? ये क्रियाशील धातुएं हैं, ये सभी अक्रियाशील धातुएं हैं, या ये अधातुएं हैं, या ये उपधातुएं हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक जो हैं वो उपधातुएं यानी कि सेमीकंडक्टर्स हैं। निम्न में से कौन अधातु है यानी कि जो धातु नहीं है? ए हाइड्रोजन, बी जिंक, सी मैग्नीशियम या डी आयरन यानी लोहा। तो जिंक, मैग्नीशियम और आयरन ये तीनों ही जो हैं वो धातुएं हैं। तो इसका जो सही उत्तर हुआ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धातु नहीं है। हीरे का गलनांक और क्वथनांक होते हैं निम्न, मध्यम, उच्च या इनमें से कोई नहीं। बच्चों गलनांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस तापमान पर ये पिघल जाते हैं या उबल जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है उच्च। क्यों? हीरे का गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। निम्न में किस धातु को केरोसिन में यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी जिंक या डी मॉलिब्डेनम। तो बच्चों सोडियम जो है इनमें से एक ऐसी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ सोडियम। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह बच्चों धातुओं के ना कुछ गुण होते हैं। उसमें से एक गुण ये है कि धातुओं में से जब धातु से किसी चीज़ को टकराया जाता है तो उसमें आवाज़ निकलती है, और इसी गुण की वजह से जो आपकी स्कूल की घंटी है वो धातु की बनी होती है। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है सोनोरस। सोनोरस धातु का वही गुण है जिसकी वजह से धातु जब किसी चीज़ के साथ टकराएगी या कोई और वस्तु, कोई पत्थर या हथौड़ा धातु के साथ टकराएगा या धातु के साथ धातु टकराएगी
तो उसमें से आवाज़ आएगी। सोनोरस जो है वो वही क्रिया है। दूसरा है चालक, तीसरा है तन्य और चौथा है अधातवर्तता। तो बच्चों जैसा कि आपको बता दिया गया है सोनोरस, तो इसका सही उत्तर है सोनोरस। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ए मैग्नीशियम, बी क्रोमियम, सी सोडियम या डी सल्फर। तो इसका सही उत्तर है सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ही नरम होती है और इसको आसानी से हम चाकू से काटकर उसके टुकड़े, उसके पीसेस कर सकते हैं। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? ए धात्विक चमक, बी आपातक्यता, सी धातु की चालकता या डी धातु की सक्रियता। तो बच्चों धातु की सतह चमकदार है, यह धातु का एक गुण धर्म है जिसको हम कहते हैं धात्विक चमक। तो इसका सही उत्तर हुआ ए धात्विक चमक। शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है, बी 23 कैरेट का होता है, सी 24 कैरेट का होता है या डी 16 कैरेट का होता है। तो बच्चों शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते क्योंकि शुद्ध सोना जो है बहुत ही सॉफ्ट होगा, बहुत नरम रहेगा। अगर जैसे किसी स्त्री की कोई चूड़ी बना दी या कोई कड़ा बना दिया तो वो आसानी से उसको दबाएंगे तो वो दब जाएगा और उसकी जो शेप है उसका आकार खराब हो जाएगा। अंगूठियाँ वगैरह भी बड़ी आसानी से दब जाएंगी। तो इसलिए शुद्ध सोने से यानी कि 24 कैरेट के सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में यानी कि द्रव की अवस्था में पाया जाता है? ए मरकरी। मरकरी जो है वो द्रव की अवस्था में होता है, परंतु मरकरी जो है वो धातु है, वो अधातु नहीं है, इसलिए इसका उत्तर ए नहीं हो सकता। बी ब्रोमीन, सी सल्फर और डी सोडियम। तो बच्चों जो इसमें से अधातु है और जो कमरे के तापमान पर, कक्ष तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में या तरल अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। तो इसका सही उत्तर हुआ ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है यानी कि वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। धातुएं आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में किस ओर स्थित हैं? बाईं और केंद्र, दाईं और केंद्र, लैंथेनाइट तत्वों के साथ या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स जो धातुएं होती हैं वो आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर भी होती हैं और सेंटर यानी कि केंद्र में भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं बाईं ओर केंद्र में धातुएं पाई जाती हैं आवर्त सारणी के अंदर। अधातुएं, अब पहले धातुओं की बात हुई थी, अब अधातुओं की बात हो रही है। वो पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन है दाईं ओर, बी ऑप्शन है बाईं ओर, सी केंद्र में यानी कि सेंटर की, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिस तरह से धातुओं की बात की थी कि वो लेफ्ट में यानी कि बाईं ओर और सेंटर में, अब रहेगी जगह राइट दाईं। तो दाईं ओर जो है वो आवर्त सारणी में अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? ए आघात वर्गता, बी तन्यता, सी कठोरता और डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो मैं बच्चों आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी भी मेटल्स होती हैं, जितने भी
धातुएं होती हैं उसमें से ज़्यादा तार को अगर हम पीटते रहें किसी हथौड़े से या किसी और मशीन से, जैसे प्रेस होती है फैक्ट्रीज़ में, वो जब उसके ऊपर आघात लगता रहेगा, वो टूटेगी नहीं बल्कि फैलती जाएगी और एक शीट की तरह, एक चादर की तरह बन जाएगी। और जो ये धातुओं का एक गुण है, एक भौतिक गुण है, और इस गुण का जो नाम है वो है आघात वर्गता, यानी कि धातुओं को पीट कर पतली चादरों में बदलने की क्रिया को या गुण धर्म को हम कहते हैं आघात वर्गता। हमारा अगला प्रश्न है, पर उस प्रश्न से पहले आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जिस तरह से यह गुण धर्म है कि पीट कर हम पतली चादरों में उसको बदल सकते हैं धातु को, उसी तरह से कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनको हम खींच कर उसको लंबा तार की तरह बना सकते हैं। यहाँ तक कि जो सोना जो है उसको 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी तार तक खींची जा सकती है। यह भी धातुओं का एक गुण धर्म है। इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? यानी कि यह प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि धातुओं को खींचकर हम लंबी तारों में बदल सकते हैं। धातुओं के इस गुण धर्म को या इस भौतिक गुण को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं आघात वर्गता, तन्यता, कठोरता या इनमें से कोई नहीं। वही चारों ऑप्शंस हैं जो पिछले क्वेश्चन में थे, और इसका सही उत्तर है तन्यता। तन्यता जो है वो ऐसा गुण है, ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, धातुओं की, जिस कारण से उसको हम खींच कर लंबी तारों में यानी कि वायर्स में बदल सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अधिकतर धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती हैं? तो बच्चों बहुत सी धातुएं ऐसी हैं, बल्कि ज़्यादातर धातुएं ऐसी हैं जो कि जल से क्रिया करती हैं। तो क्रिया करने पर गैस बनेगी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ज़्यादातर धातुएं जो हैं वो जल से, ठंडे या कुछ धातुएं गर्म जल से क्रिया करती हैं, और क्रिया करने के बाद उनके अंदर जो गैस निकलती है वो है हाइड्रोजन H2। कैल्शियम धातु जल पर तैरने लगती है क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाती है। वह निम्न में से कौन सी गैस है? बच्चों अभी आपने पिछला प्रश्न पढ़ा कि अधिकतर धातुएं जब जल से क्रिया करती हैं, वो अलग बात है कि कुछ ठंडे जल से कर सकती हैं परंतु कुछ गर्म जल से करती हैं, तो उसमें से गैस निकलती है। वो गैस ऊपर की तरफ चलती है जिसकी तरफ से मेटल भी जैसे ऐसे होगा कि जैसे कूदने लग जाएगी, यानी कि वो नीचे जो है वो ग्रेविटी के यानी कि गुरुत्व के कारण वो पानी के नीचे नहीं बैठती। तो वो कौन सी गैस है जो इस तरह से कर रही है, वो आपने पिछले प्रश्न में पढ़ ही लिया, फिर भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ए हाइड्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी नाइट्रोजन गैस या डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों इसका सही उत्तर है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि इसमें से ऊष्मा नहीं बह सकती क्या? यह ऊष्मा का अर्धचालक है, यह ऊष्मा का सुचालक है, और यह ऊष्मा का चालक और कुचालक दोनों हैं। तो बच्चों धातु के बर्तन में खाना इसलिए बनाया जाता है कि जब उस धातु के बर्तन को गैस पर या अंगीची पर या स्टोव पर रखा जाए तो जो नीचे जो है वो आग जली हुई है, वो आग जल्दी से उस फूड तक पहुंच जाए और उस फूड को, उस खाद्य पदार्थ को वो पकाए जल्दी से, और वो तभी होगा जब जल्दी ऊष्मा पहुंचेगी यानी कि सुचालक होगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर है सी, यह ऊष्मा का सुचालक है। घर में लगी बिजली के तार पर किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? बच्चों जो बिजली की तारें होती हैं आपने देखा होगा उस पर एक लाल रंग की, हरे रंग की एक परत सी होती है। वो परत किस चीज़ की होती है? वो एक परत अधातु की होती है। अधातु की क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अधातुएं जो हैं वो कुचालक हैं विद्युत की, हमें करंट ना लगे, वहाँ पर हमें शॉक ना लगे, इसलिए हमें कुछ ऐसी परत चढ़ानी पड़ती है। तो वो परत किस मटेरियल की है?
सोडियम क्लोराइड की, कॉपर क्लोराइड की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की यानी पीवीसी जिसको कहते हैं, और मैग्नीशियम की। तो बच्चों उसके ऊपर जो परत होती है वो पीवीसी की। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास पीवीसी भी आ सकता है एग्जाम में, जहाँ पर अभी जो है मैंने लिखा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसके उत्तर या तो पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी लिखा हुआ आ सकता है। एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है? ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सी कॉन्सेंट्रेटेड CH3COOH और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डी कॉन्सेंट्रेटेड HCOOH और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो बच्चों इसका सही उत्तर हुआ कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। आभूषण बनने वाला सोना होता है। अभी आपको बताया गया था कि 24 कैरेट का जो सोना होता है उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, तो कौन से कैरेट का आभूषण, कौन से कैरेट का सोना होगा जिससे आभूषण बनेंगे? देखते हैं इस प्रश्न में। पहला ऑप्शन है 22 कैरेट का, दूसरा ऑप्शन है 24 कैरेट का, तीसरा ऑप्शन है 16 कैरेट का और चौथा ऑप्शन है 15 कैरेट का। तो बच्चों 22 कैरेट का जो सोना होता है उसके आभूषण बनाए जाते हैं, उसमें कुछ भाग जो है वो तांबा मिला दिया जाता है ताकि आभूषण में कठोरता आ सके। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? देखिए ज़्यादातर जो मटेरियल हैं वो धातुएं ही हैं जो कि विद्युत की सुचालक है, परंतु कुछ अधातुएं भी हैं जो विद्युत की सुचालक है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है हीरा और चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो इसमें ए और सी जो है वो आप पहले ही पढ़ चुके हो, पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है और जो सी है वो हीरा जो विद्युत का कुचालक है। तो हमारा जो सही उत्तर हुआ ग्रेफाइट, क्योंकि अभी आपको याद रखने के लिए कुछ इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि हमारी जो पेंसिल है, पेंसिल का सिक्का है वो ग्रेफाइट का है और ग्रेफाइट में करंट पास किया जा सकता है, ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो ग्रेफाइट जो है वो सुचालक है अधातु होने के बावजूद भी। तो इसका सही उत्तर हुआ ए ग्रेफाइट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? बहुत सी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं, परंतु एक धातु यहाँ पर हमने बतानी है ऑप्शंस में से जो कि उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। ए Fe, बी Al एल्यूमिनियम, सी Au गोल्ड यानी सोना और डी के पोटाशियम। तो यहाँ पर 4 मेटल्स, 4 धातुएं हैं। कौन कौन सी? लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और पोटाशियम। तो आपको बता दें कि सोना जो है वो एक ऐसी धातु है जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। तो हमारा सही उत्तर हुआ Au। और याद रखना Au जो है वो सिंबल है वो गोल्ड का है, Au गोल्ड होता है। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? ए के पोटाशियम, बी Ca कैल्शियम, सी Mg मैग्नीशियम या डी Al एल्यूमिनियम। तो बच्चों जो धातु है जिसमें से चमकदार श्वेत ज्वाला निकलती है जब उसको जलाया जाता है, जब उसका दहन किया जाता है, वो है सी मैग्नीशियम। जिस तरह से आपने देखा होगा दिवाली पर फुलझड़ी जलाई जाती है
जैसे फुलझड़ी जलती है तो उसमें से चमकदार श्वेत ज्वाला निकलती है, ठीक उसी तरह से लगभग हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम भी एक ऐसी धातु है, जब उसको जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, तो वो जब जलती है तो वहाँ से भी श्वेत चमकदार ज्वाला निकलती है। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? ए कॉपर, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम और डी लेड। तो बच्चों आपको पता ही है कि ज़्यादातर कॉपर या एल्यूमिनियम धातु ही तार के रूप में उपलब्ध होती है, परंतु यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो ए यानी कि कॉपर ही होगा। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ज़्यादातर जब धातुओं की जो ऑक्साइड होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। वो जब उसको पानी में मिला दिया जाता है तो वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और लाल लिटमस को नीला वही करता है जो क्षार होता है। इसलिए धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति ज़्यादातर जो है वो क्षारीय ही होती है। अधिकतर धातुओं की ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? भस्म, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये भी कुछ मिलता जुलता प्रश्न है। तो यहाँ पर जल में घुलकर बनाने की बात की गई है, पिछले क्वेश्चन में जल कर घुलकर बनाने की बात नहीं हुई थी, तो इसका भी सही उत्तर जो है वो वही होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति क्षारीय है। प्रकृति क्षारीय होने के मतलब कि वो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, यानी कि वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह, अभी आपसे बात की थी पिछले 2 प्रश्न पहले कि मैग्नीशियम को जब दहन किया जाता है, मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो उसमें चमकदार ज्वाला निकलती है, और जब वो पूरा मैग्नीशियम जो है वो जल जाता है तो पीछे जो है वो कुछ भस्म बचती है, उसको क्या कहते हैं? वह क्या है? वह क्षारीय है, वह अम्लीय है, वह उदासीन है, या इसमें से इसमें सही उत्तर नहीं है। तो बच्चों वही बात होगी कि जो मेटल है वो उसके जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड बना है, और उसको जब पानी में डाला तो उसने लाल लिटमस को नीला कर दिया, तो उसकी प्रकृति क्षारीय हुई। ये सभी मिलते जुलते प्रश्न हैं। ये मैंने 2-3 बार इस प्रश्न को बदल कर इसमें डाल दिया है ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ज़्यादातर धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय होते हैं। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ए कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी कॉपर ऑक्साइड, सी कॉपर हाइड्राइड या डी कुछ नहीं। तो बच्चों जब भी किसी धातु को जलाया जाएगा या उसका ऑक्साइड जो है वो बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हुआ कॉपर ऑक्साइड। धन्यवाद बच्चों, आपने वीडियो को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।